हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पीडी एजुकेशन सेंटर पे। तो हम लोग आपदा प्रबंधन के सारे चैप्टर्स को देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए थे। आज हम लोग आपदा प्रबंधन के थर्ड चैप्टर अर्थात भूकंप एवं सुनामी को मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हमारे बिहार बोर्ड क्लास 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्री भूकंप, दूसरा है ज्वार भाटा, समुद्र जल का बढ़ना, जहाज का ऑप्शन नंबर डी है जहाज का आता आगमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण है। सुनामी का मुख्य कारण जो होता है समुद्र में भूकंप का आना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र में भूकंप का आना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन है, भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भूकंप केंद्र, ऑप्शन नंबर बी में है अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी में है अनुकेंद्र, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है वह अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं कि सुनामी का मुख्य कारण भूकंप समुद्र में भूकंप आना होता है। तो इसी क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में। सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में। समुद्र। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को जो बंगाल की खाड़ी में जो है ना भयंकर सुनामी आया था। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? महासागर महासागर की तली पर होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। महासागर के जो तली पे जो है ना कंपन जो होता है उसके उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी देखे थे, सुनामी रिलेटेड है तो समुद्री भूकंप से। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग देखे हैं कि सुनामी किस स्थान पर होता है, समुद्र में। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि महासागर महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाता है, तो सुनामी से। ठीक। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ये से अनुकेंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुकेंद्र। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है, भूकंप से भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को पी तरंग कहा जाता है। कौन सा तरंग कहा जाता है? तो पी तरंग। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए। कौन सा तरंग? पी तरंग। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? तो सबसे खतरनाक तरंग जो एल तरंग होता है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा तरंग? एल तरंग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एल तरंग। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो ये ओ तरंग जो है, ये हमारा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ओ तरंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है? तो 5। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में, भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? बोला जा रहा है क्वेश्चन के द्वारा, तो भूकंप और सुनामी के टाइम पे कौन सा ऐसा उपाय है या कौन सा ऐसा तरीका है जो सही नहीं है करने के लिए उस दौरान? तो भूकंप के भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीर लेना, ये हमें लेना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। भूकंप के निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये करते हैं हम लोग। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत हेतु तैयार रहना, ये भी हम लोग करते हैं भूकंप और सुनामी के टाइम पे। हाँ, ये हम लोग नहीं करते हैं। भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं जिससे कि हमने भूकंप और सुनामी से कम हानि हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। भूकंप और सुनामी में इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जिससे चांसेस ज्यादा रहती है कि हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं अ, तो हाई सेंड कीजिए इस नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर हाई सेंड कीजिए। तो उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और हमारे ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू।